नमस्कार दोस्तों, हर हर गंगे दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए हरिद्वार ट्रैवल इन अ वन डे करके एक वीडियो बनाई हूँ। दोस्तों यदि आप हरिद्वार एक दिन में ट्रैवल करना चाहते हैं और वहाँ की कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल का दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे हरिद्वार जा सकते हैं और दर्शन करके आ सकते हैं। यदि आप 2 दिन की यात्रा लेकर चले तो आप ऋषिकेश भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों भारत की किसी भी शहर से आप हरिद्वार दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों आप ट्रेन के द्वारा, प्लेन के द्वारा, बाय कार और बस के द्वारा भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो वंदे भारत ट्रेन है, जनशताब्दी ट्रेन है। दोस्तों दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 250 किलोमीटर दूरी है और इसका किराया भी 250 ही होगा। करीब 4 घंटे में आप दिल्ली से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और हरिद्वार में दर्शन के लिए कौन कौन सी मंदिर है, तो सबसे पहले हरिद्वार में गंगा स्नान का महत्व होता है और यहाँ बच्चों की मुंडन होती है, साथ ही पितरी की तर्पण भी करवाई जाती है। साथ ही यहाँ और क्या क्या देखने लायक है, तो यहाँ एक शक्तिपीठ है जिसे माँ चंडी माता देवी मंदिर कहते हैं, जो कि पहाड़ों पर स्थित है, और माँ मनसा देवी मंदिर जो कि हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप एक दिन में दोनों की यात्रा करना चाहते हैं तो दोनों की कंबाइंड टिकट ले ले तो दोनों शक्तिपीठ का दर्शन कर सकते हैं, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर। तो इस तरह आप दर्शन करना चाहते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से हर की पौड़ी से मात्र 30 रुपया किराया दे करके कनखल जा सकते हैं, ऑटो के द्वारा, बस के द्वारा। कनखल में कहते हैं भगवान शिव का ससुराल है और राजा दक्ष की राजधानी है। यहीं पर कनखल में ही माँ सती कहते हैं कि अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने पिता राजा दक्ष के पास आई थी और हवन कुंड में वह कूदकर अपनी जान दी थी। तो वहाँ पर माता सती का मंदिर भी है। दोस्तों आप जब भी हरिद्वार आएँ तो सबसे पहले आप होटल या धर्मशाला जहाँ भी आप स्टे करना चाहें तो रुक सकते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले ठहरने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो यहाँ सस्ता धर्मशाला और आपको महंगा होटल भी मिल सकता है। हर तरह के रेंज जैसा आपका रेंज है उस हिसाब से होटल और धर्मशाला उपलब्ध है। हर तरह के लोगों के लिए यहाँ उपाय है और खाने पीने में भी यहाँ सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। आपको नॉर्थ इंडियन फूड और हर तरह का खाना आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप सुबह हरिद्वार पहुँचे तो सबसे पहले आप रूम बुक कर ले। रूम यदि आप एक दिन का ठहरना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात। यदि आप 2 दिन में ऋषिकेश भी घूमना चाहते हैं तो हरिद्वार में ही 2 दिन का होटल ले, क्योंकि ऋषिकेश में होटल वगैरह महंगा है। तो सबसे पहले आप हरिद्वार में सुबह उठें और सबसे पहले आपका स्नान ध्यान करना है तो हर की पौड़ी पहुँचे, वहाँ जाकर गंगा स्नान करें, गंगा पूजन करें, दान पुण्य करें। उसके बाद हर की पौड़ी से गंगा स्नान करने के बाद आप वहाँ से 2 किलोमीटर की दूर पर मनसा देवी मंदिर है। आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो 3 मार्ग है मनसा देवी मंदिर के लिए, पैदल, रोपवे और सड़क मार्ग है। तो इस तरह करके आप 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आप मनसा देवी दर्शन कर सकते हैं। मनसा देवी से दर्शन करके आप लौटे तो आप चामुंडा देवी दर्शन करना चाहते हैं तो दोनों की टिकट कंबाइंड खरीदें और दोनों ही हर की पौड़ी के आसपास ही हैं। मनसा देवी 2 किलोमीटर की दूरी पर है पर चामुंडा देवी मंदिर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हर की पौड़ी से आपको हर तरह की ऑटो और ई रिक्शा मिलेगी जिससे कि आप मनसा देवी मंदिर भी जा सकते हैं। आप कनखल जाना चाहते तो कनखल के लिए भी आपको 50 रुपया लेगा और आपको कनखल पहुंचा देगा। कनखल में आपको बहुत सारी मंदिर मिलेगी, मंदिर सारी आसपास लगातार सारी मंदिर है। यहाँ खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम है। यदि आप मंदिर दर्शन करते करते थक गए तो यहाँ पे छोले चावल, राजमा, पूड़ी कचौड़ी, पूड़ी सब्जी, हर तरह की खाने पीने की व्यवस्था है। यदि आप गरीबों को भी भोजन अन्नदान करना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ लंगर भंडारे प्रसाद भी कई जगह रहती है जो कि लोगों के द्वारा करवाई जाती हैं। यदि आप ऑटो के द्वारा कनखल पहुंच गए तो वहां मां सती का मंदिर के साथ साथ मां शीतला देवी मंदिर दर्शन कर ले, जो शीतला देवी मंदिर में मां सती का जन्म स्थान है, इसलिए शीतला देवी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही तुलसी मानस मंदिर है जो कि राम सीता भगवान की मंदिर है, जो कि राम और सीता को समर्पित है यह मंदिर। इसमें पूरे मंदिर में रामायण की चौपाई लिखी गई है और उसके जस्ट बगल में वैष्णो देवी मंदिर है। यह भी एक प्राचीन और बहुत बड़ा मंदिर है। कहते हैं माता वैष्णो की मूर्ति इसमें स्थापित है और उसके बगल में ही 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इसी तरह सभी मंदिर आसपास ही हैं। भारत माता मंदिर है, यहाँ पर आप माता देवी देवताओं की मंदिर के साथ साथ भारत के शहीदों की तस्वीर यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों
दोस्तों कह सकते हैं कि हरिद्वार में मिला जुला कर 10 से 12 आपको कई प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा। तो हरिद्वार आप ऑटो कर के इस सारी मंदिरों को आप देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो ऑटो रिजर्व कर ले, और ऑटो रिजर्व नहीं कर सकते तो 30 से 20 रुपया प्रति व्यक्ति लेकर के आपको हर मंदिर के दर्शन करवाएगा। इस तरह सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। और साथ ही आप शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ ऊनी कपड़े बहुत मिलते हैं, जो कि सही और रिजनेबल प्राइस में मिलता है। तो आप यहाँ पर ऊनी कपड़े ज़रूर खरीदें, क्योंकि यहाँ खरीदने के लिए ऊनी वस्त्र कंबल अच्छे दामों में मिल जाते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। यदि आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो मात्र 70 रुपये खर्च करके आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। कहते हैं वहां से 1 घंटे के रास्ते में ऋषिकेश है। ऋषिकेश में आपको कैसे जाना है, तो वहां ऑटो लगी रहती है, बस लगी रहती है, और 70 रुपये किराया लेकर के आपको 1 घंटे की दूरी तय करके आप ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। वहाँ पर वो आपको त्रिवेणी घाट पर पहुँचा देगा, और वहाँ भी बहुत सारे मंदिर है, जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर राफ्टिंग का भी बहुत इंतजाम होता है। जो लोग एडवेंचर के लिए आते हैं तो वह ऋषिकेश पहुंचते हैं। साथ ही बहुत सारी अन्य मंदिरें हैं जिनको मैं दूसरी वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। तो दोस्तों इस तरह आप हरिद्वार के दर्शन के साथ साथ ऋषिकेश भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ भी शाम में गंगा आरती होती है, जैसे हर की पौड़ी में शाम के 6 बजे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। आप हरिद्वार जाएँ तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती ज़रूर दर्शन करें। यदि दोस्तों आप ऋषिकेश पहुंच जाए और नीलकंठ मंदिर जाना चाहें तो आप 250 रुपये में टैक्सी वाला आपको मंदिर तक ले जाएगा और मंदिर से वापस लाएगा। तो 250 रुपये में आप नीलकंठ मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह मैं बहुत सारी जानकारी जो भी मेरे पास आपकी आती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हरिद्वार हर की पौड़ी में सस्ता धर्मशाला की जानकारी दूंगी। दोस्तों मैं छोटी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों जो कोई भी आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों आपकी कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। हरिद्वार में दर्शन के साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती ज़रूर देखें, और इसके आरती का समय शाम के 6 बजे होता है। करीब 1 घंटे में यह विश्व प्रसिद्ध आरती समाप्त हो जाती है, और उसकी समाप्ति के बाद ही आप शॉपिंग करने निकले या कहीं घूमने निकले। गंगा आरती आप मिस ना करें। अब ये सवाल आता है कि हरिद्वार कब जाएं। तो हरिद्वार आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं, चाहे विंटर हो या समर हो। आप साल में किसी भी समय आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आने का कितना खर्चा होगा, तो यहाँ प्रति व्यक्ति 2000 रुपये खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी सस्ता धर्मशाला, सस्ता होटल और सस्ता खाना। यदि आप उस 2000 से कम भी खर्च करना चाहें तो प्रति व्यक्ति 1500 रुपये में भी आप 1 दिन ठहर सकते हैं। 1 दिन क्या 2 दिन आप ठहर सकते हैं। रहने खाने में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, प्रति व्यक्ति 1000 रुपये आएगा। और यदि आप 500 रुपये में धर्मशाला होटल में ठहरना चाहें तो वो भी व्यवस्था है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।